क्वेश्चन है, क्या हम फाइबर पर इंटेंस कंपटीशन में भी ऑर्डर ले सकते हैं और फाइबर क्यों हमारे गिग को डीरैंक करता है? अच्छा, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप नोट करें कि जब भी आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं या न्यू गिग क्रिएट करते हैं, तो फाइवर आपको एक चांस देता है। वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी हो, वो वर्चुअल असिस्टेंट की हो, वो अमेज़न की हो, ठीक है, वीडियो एडिटिंग की हो। आपने जब भी न्यू गिग क्रिएट करेंगे, न्यू अकाउंट के साथ आपको फाइवर जो है वो एक चांस देगा टॉप पेज पे, ठीक है? आपको वो टॉप पेज पे ले आएगा। किसी भी कीवर्ड पे। अगर आपने कीवर्ड्स को इफेक्टिवली यूज़ किया अपनी डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, एफएक्यूज़ में या इमेजेस में। अच्छा, अब हमें फिर ऑर्डर हमें इंप्रेशन स्टार्ट हो गए, हमें क्लिक स्टार्ट हो गए, हमें ऑर्डर क्यों नहीं मिलता? ऑर्डर इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि हमारी जो इमेज है वो क्लैरिफाई नहीं कर रही। वो आपने यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन जो है, उसका यूएसपी जो है, वो उसमें मेंशन ही नहीं किया हुआ। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लैरिफाई नहीं कर रही वो। बायर को जो है वो कुछ न्यू या यूनिक फैक्टर उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इस वजह से हमें जो है वो फाइवर उसके बाद डी रैंक कर देता है न्यू गिग को, क्योंकि बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है। उसे ये लगता है कि ये वाला जो सेलर है, क्लाइंट इंप्रेशन तो आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन इनको ऑर्डर नहीं आ रहा है। इस वजह से जब ऑर्डर नहीं आता तो बाउंस रेट इंक्रीज होता है। जैसे ही बाउंस रेट इंक्रीज होता है तो आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू अकाउंट की, ठीक है। अब आपके गिग पे रिव्यूज भी हैं, ठीक है, और आप एक अच्छे मतलब आपकी एक अच्छी हिस्ट्री भी बिल्ड हुई हुई है, तब भी फाइवर आपकी गिग को डी रैंक कर देता है। उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अब तक मैंने नोट किए हैं, ठीक है। वो सबसे पहले है प्राइवेट फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इसको 80% कंसीडर करता हूँ। अगर आपका प्राइवेट फीडबैक जो है वो नेगेटिव है, तो आपकी गिग जो है वो फाइवर डी रैंक करेगा। अच्छा, उसके बाद ये मैं इसको 80% कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स पे ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैं एनालाइज़ कर चुका हूँ, ठीक है? और जो भी मेरी गिग जो है या मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट फीडबैक से जितना इम्प्रूव हुआ है, बाकी किसी भी फैक्टर से नहीं हुआ। ठीक है? ये मेरे केस में ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके केस में भी ऐसा ही होगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मतलब कि वो प्राइवेट फीडबैक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद आपका जो आप बायर से बात करते हैं, मतलब कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फाइवर नोट करता है कि आपका जो इनबॉक्स में कम्युनिकेशन हो रही है, वो उसमें कहीं एग्रेसिवनेस तो नहीं है, मतलब कि उसमें आप कहीं रूड बिहेव तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें फाइवर बहुत काउंट करता है, ठीक है? नंबर पर सेकंड मैं इस चीज़ को बहुत कंसीडर करता हूँ। नंबर थर्ड आपका ऑर्डर कैंसलेशन, ठीक है? मतलब आपका ऑर्डर जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है और आपका ऑर्डर जो है वो कैंसल हो गया है विदाउट एनी रीज़न, या आपका क्लाइंट के साथ कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, इस वजह से ऑर्डर कैंसल हो गया। तो फाइवर इस वजह से आपकी गिग को भी डी रैंक कर देता है, ठीक है। और नेगेटिव रिव्यू भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है फाइवर की गिग की डी रैंकिंग में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका कभी भी ऑर्डर कैंसिल ना हो या आपका कभी भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो बायर के साथ। तो इन चीज़ों को हैंडल करना, मतलब कि इनकी जो मैनेजमेंट है ना, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। जो भी बंदा इनको अच्छे से मैनेज कर जाता है, वो अपने अकाउंट को सस्टेन भी कर पाता है और लॉन्ग टर्म गेम के लिए भी वो रेडी होता है। तो आपने बस ये लर्न करना है कि आपने इनको मैनेज कैसे करना है। ये जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी आपकी, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्टेन भी रहेगी और आपको इसका फ़ायदा भी बहुत होगा। थैंक यू सो मच।